अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। खलीफतुल मुस्लिमीन हारून रशीद इत्तफाक के उनकी बीवी जो मिली, इतने बड़े बादशाह की जो बीवी मिली, वो भी अल्लाह की नेक बंदियों में से एक बंदी थी जिसका नाम हजरत जुबैदा। क्या नाम? जुबैदा। पूरे कुरान की हाफिजा। रोजाना 15 पारे तिलावत करती थी। कितने पारे? 15 पारे। वो भी आज की नानी दादी की तिलावत का तरीका नहीं, वो हाफिजा है। पंद्रह पारे रोजाना तिलावत अच्छे इत्मीनान के साथ, तजवीद और तरतील के साथ पढ़ना बोले तो कम से कम 7.5-8 घंटे होना। अच्छा, इतनी बड़ी बादशाह की बीवी जिसके दरबार में हजारों कनीजें खादिमाएं थी, फिर भी अपने और अपने शौहर का खाना खुद अपने हाथों से बनाती थी। आज 5,000 रुपये में 2,000 रुपये बढ़ गए तो जोरू बोलती है, काम वाली को रखो जी, ईद की मेहंदी दूसरे दिन ही बासना धो को चल जा रही है। अपने अपने शौहर का खाना अपने हाथों से बनाती थी। अपने और अपने शौहर के कपड़े खुद अपने हाथों से एक खलीफा की बीवी धोती थी। जाको बोलो घर में ये वाकया हिम्मत रही तो, नहीं तो सब्र कर ले को रह जाओ। तहज्जुद गुजार थी। रोज रात में अपने शौहर को पूछती, जरूरत है? हाँ जरूरत है। नहीं आज जरूरत नहीं। पूरी रात इबादत करती थी। तीन 300 हाफिजात को, हाफिजीन मर्द हाफिजों को बोलते, हाफिजात औरतों को बोलते। 300 हाफिजात को अपने महल में सिर्फ इसलिए रखी थी कि 24 घंटे कुरान की तिलावत जारी हो। खुद ये भी पढ़ रही है, पढ़ा भी रही है। और वो 300 हाफिजात को वजीफा, हदिया, तोहफा अपने तरफ से देती है। शौहर की वजह से मालदार नहीं थी, वो खुद खानदानी मालदार औरत थी। तीन 300 हाफिजात महल के अंदर कुरान पढ़ते थे ना। आकर उनका काम खाना पीना, बावजू रहना, कुरान पढ़ना, बस उतना काम। वजीफा देती थी, हदिया देती थी। इराक से लेकर मक्के तक नहर बनाती है हजरत जुबैदा अपने सरफे खास से। वो भी एक लंबा वाकया है। वो भी जुबैदा के मेहर का पैसा था। वो जब खलीफे हारून रशीद निकाह का पैगाम पहुंचाए जुबैदा को, तो जुबैदा ने पूछा कि निकाह के लिए मैं तो तैयार हूं, लेकिन बताओ कि मेहर कितना। जैसे आज का नौजवान पूछता जोड़े को कितना।
आज का नौजवान जैसे पूछता है ना जोड़े को कितना, वैसे उस जमाने में और आज भी अरब में मेहर कितना पूछती है औरतें। खलीफा थे, बोले कि आप जितना बोलेंगी उतना। अच्छा एक काम करो, इराक से लेकर मक्के तक नहर बनाओ, वो नहर बना में जितना पैसा खर्च होगा वो मेरे महर होगा। ऐसी अल्लाह वाली औरत इंतकाल होती है, मरने के बाद किसी अल्लाह वाले की जियारत नसीब होती है। पूछा जाता है कि जुबैदा बताओ अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। जुबैदा रहमतुल्लाहि अलैहा ने कहा, दरबारे इलाही में जब हाजिरी का शरफ मिला, अल्लाह ने पूछा जुबैदा क्या लाई हो, मैंने सब पेश कर दिया। अल्लाह ने कहा उठाकर रखो, क्या है बताओ। मैंने कहा कि परवरदिगार आलम गफ्फार व गफूर, जो कुछ था पेश कर दिया, अब इसके अलावा तो मेरे नाम अमल में क्या भी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि जुबैदा वो दिन वो वक़्त याद करो, सख्त भूख में थी, दस्तरखान में बैठी थी, भूख में दाल भी मुर्गी के बराबर होती है। लुक़मा तोड़ा तुमने, सालन में डुबोया, करीब मुंह के लुक़मा लेकर गई। अचानक मुअज्जिन की अजान शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक तरफ भूख, एक तरफ अजान और अजान का जवाब। जुबैदा तूने अपने भूख को बर्दाश्त किया, लुक़मे को मुंह के करीब रख लिया, मुंह में डाला नहीं जब तक अजान नहीं हुई। तूने मेरे अजान का एहतराम किया, तेरा अमल तेरे दरजात बने, ये अमल तेरी मग़फ़िरत का सबब बना। तेरे दूसरे अमाल तेरे दरजात बने, ये अमल तेरी मग़फ़िरत का सबब बना।